जय मल्हार न्यूज चॅनलच्या सर्व प्रेक्षकांना सपना चौधरीचा नमस्कार। नंदुरबार जिल्ह्याला आकांक्षित श्रेणीतून बाहेर काढून प्रगतीपथावर घेऊन जाण्याची सर्वांची जबाबदारी असून त्या उद्देशाने सर्व यंत्रणांनी काम करावे असे निर्देश केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ यांनी आज दिले आहेत। नंदुरबार येथील जिल्हा नियोजन भवन येथे आकांक्षित जिल्हा प्रकल्प अंतर्गत जिल्ह्याच्या कामगिरीबद्दल व निर्देशांकाचा आढावा राज्यमंत्री संजय सेठ यांनी बैठकीतून घेतला। यावेळी जिल्हाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त, आकांक्षित जिल्हा प्रकल्पांतर्गत उद्दिष्ट निश्चित केलेल्या विविध विभागांचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते। पुढे बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री संजय सेठ म्हणाले की आकांक्षित जिल्ह्याला प्रत्येक क्षेत्रात अग्रस्थानी कसे आणता येईल यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत। जिल्हा हाच देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू आहे। जिल्ह्यातील अधिकारी व पदाधिकारी यांनी आपले जन्मदिवस, लग्नाचे वाढदिवस आदी विविध कार्यक्रम हे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील अंगणवाडीत जाऊन बालकांसोबत साजरा करावेत। त्यांना खेळणी, पुस्तके यांचे वाटप करावे। तसेच दुर्गम भागातील अंगणवाडी इमारतीच्या भिंतीवर स्थानिक कला संस्कृतीचे चित्र रंगवावीत, त्यातून त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळेल। यावेळी राज्यमंत्री संजय सेठ यांनी अंगणवाडी इमारत, विद्युत, किसान सन्मान योजना, कृषी, पीक विमा, मत्स्य व्यवसाय, मध संकलन, मशरूम शेती, स्ट्रॉबेरी, रेशीम शेती, दूध संकलन आदी विषयांचा आढावा घेतला। तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तयार केलेली उत्पादने सीताफळ आईस्क्रीम, स्ट्रॉबेरी, आमचूर पावडर, लिंबू पावडर, गूळ, तुरडाळ, तांदूळ यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून माहिती घेतली। जिल्हाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी यांनी आकांक्षित जिल्हा अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत सादरीकरण केले। सपना चौधरी, जय मल्हार न्यूज, नंदुरबार। एंड अगेन सर आंगनवाड़ी का भी ऐसा ही है कि जो जिन आंगनवाड़ी के पास खुद का बिल्डिंग है वो हमारा भी 82% कितने आंगनवाड़ी केंद्र है? 2563 सर 563 क्या उसका मॉडर्नाइजेशन का तो अभी सर उनकी खुद की बिल्डिंग कितनी है वो एक इंडिकेटर है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। हमारा सर अभी 82% पे पहुंच गया है। 82%। कुछ ऐसा नया इनिशिएटिव लिया कि हाँ भाई ये देखो ये एक माइलस्टोन है, ये देखो हमने बढ़िया करके दिखाया। जो भी आए हुए बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन लेके लिए हम कर सकें। और सर बहुत सारी आंगनवाड़ी में अभी हमें कोटा बनवा रहे हैं, जैसे बहुत जो मैनेजमेंट रहते हैं उसके लिए गवर्नमेंट से EPNF आता है सर, एक्सक्लूडेड डेंसिटी पेशेंट्स में। जो जल जीवन मिशन है उसमें से 100% कवरेज, 100% तो आई विल नॉट से सकती सर, तो उसको भी पूरा कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी करने के लिए सैंक्शन लेते होते हैं। और एक अभियान चलाया है कि भाई आपका कोई जन्मदिन है, आपके फादर मदर का बर्थडे है, आपका सिल्वर जुबली है, एनिवर्सरी है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर उन आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करो। आप अपने घर से जैसे हम लोग करते हैं ब्लाइंड स्कूल में सेवा कर दिए, तो ब्लाइंड स्कूल तो ऐसा तो जैसे मेरे रांची की आबादी है 18 लाख, ब्लाइंड स्कूल है 2 या 3, तो हमने अभियान चलाया कि नहीं आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप उनको बोलो एक आंगनबाड़ी केंद्र हम देंगे, वहां पे आकर उन बच्चों के साथ आप सेलिब्रेट करो, उनको खाना खिलाओ, गैप भी कम होगा और शहर के लोग आंगनबाड़ी केंद्र तक जाएंगे। और आंगनबाड़ी के केंद्र के जो सोसाइटी को जोड़ना, इस पे भी काम किया है ना, कोई मना नहीं करेगा। इनिशिएटिव लेना आपको एक दिन आप अपने जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ट्रेड, इंडस्ट्री, कोई सर्विस क्लब, बोला उनको भैया हमारा ये प्रपोजल है कि आपके शुरुआत करें 2 से 5 से 10 से, एक बहुत बड़ा शुरुआत करो। देखो आप 10 दिन 15 दिन बोले मम्मी दूसरा दिला, फिर दिवाली तक आपके घर में पता लगा 10 15 20 टॉयज हो गए, बच्चा बड़ा हो गया, टॉय आपको बांध के कार्टन में ऊपर फेंक दिए, या दिवाली में साथ आप इकट्ठा करो। और रोजाना जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी गाड़ी में टॉयज रखेंगे, तो हम दे देते हैं। टैगलाइन हमने रखा डॉट डॉट डॉट, ताकि हंसता रहे गांव का बचपन। वो गांव का बच्चा जो टॉयज देखा नहीं, वो तो बालू में, मिट्टी में, पानी में खेल रहा बेचारा।
अब वो टॉय है जो शहर के बच्चे जिनके लिए वेस्ट हो गया है, वो टॉय हम अगर आंगनबाड़ी केंद्रों तक दे दें तो आप देखो कितनी खुशी होगी। वो अभियान 2 साल से हमने चलाया है, क्योंकि अभी हमने बुक बैंक चलाया था, 4 साल हो गए इस बुक बैंक को, लगभग 3,54,000 बुक्स हमने इकट्ठी की। हमारा कुछ नहीं लगा, मेरा इनिशिएटिव था खाली। हमने कहा कि आप पढ़ लिए, आप किताब दे दो, नहीं तो आप 10 रुपए में बेच दोगे, आप या तो आप काटन बांध के ऊपर फेंक दोगे। तो वैसे बुक्स हमने कलेक्ट की, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग, कोई 10वीं, कोई 12th की किताबें, कोई लॉ की, इवन नोट्स भी। 4 साल हो गए, 3,54,000 किताबों को मिली। रोजाना सैकड़ों किताब मेरे पास आ रही है एवरी डे, और एवरी डे हमारे यहाँ जा रही है। लगभग 80,000 रांची नहीं, पूरे झारखंड से बच्चे मेरे यहाँ थे जो इकोनॉमिकली कमजोर होते हैं, पैसा नहीं तो हमारे आ जाते हैं। अच्छी अच्छी नॉवेल्स, शेक्सपियर और कहां किसकी नॉवल, सुहेल सेठ और किसकी थी, तो 80,000 के बच्चे मेरे यहाँ से किताबें ले जा चुके। तब पीएम साहब को जब पता लगा तो हमको ये किया। हमारा तो कुछ नहीं लगा, ट्वाइस हमारा क्या लगा, हमारा इनिशिएटिव लगा बस। हम रोजाना जब क्षेत्र में निकलते हैं तो हम अपने गाड़ी में ट्वाइस रखें। ये भी अभियान चला ट्वाइस का। तो कैसे आंगनबाड़ी केंद्रों को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करें तो गैप भी कम होगा और उनके बच्चों पे हंसी है। एग्रीकल्चर का सर माइक्रो इरिगेशन जो है वो, तो अभी सर इरिगेशन का क्या अभी सोर्स है? सर तापी और नर्मदा है जहाँ से मीडियम और माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो प्रोजेक्ट चलते हैं। उसके अलावा सर जो लोकल इरिगेशन रहता है वो या ये सब जो ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, तो उसमें सर अभी द डिस्ट्रिक्ट इज ऑलमोस्ट 28 to 30% एरिया। लेकिन सर बहुत सारे जैसे धरना वगैरह को जो हमारे ऊपर के नीचे एरिया है वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 10 से 15% ही रबी का क्रॉप लिया जाता है। सर इसके बाद तो बहुत सारा माइग्रेशन कौन है विभाग से लिया है? एग्रीकल्चर से आप पता है परसेंटेज है? बाजरा में सर 5%, बाकी का कम है सर। बाकी जी सोयाबीन एक है यहाँ पे? हाँ जी 2 है, तो पूरा ले एक ही जाता है डिस्ट्रिक्ट पेमेंट टोटल स्टोन एरिया का, और उसमें ज़्यादातर फ्लड इरिगेशन है। करीब करीब नंदुरबार में मजा आता, उसका इतना पड़ने का कारण एक मुख्य। तो आप इसका प्लांट कहाँ पे? वहाँ कासरी धड़गा हाँ 25 में, ठीक है। ये एफपीसी के भागधारक के बताओ बेटा जो बेटा सर जो एफपीसी जो काम करती है उनको जो टेक्निकल बैकस्टॉपिंग का काम है वो पूरा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया जाता है, जैसे अभी ये सूर्यदर्शन कंपनी द्वारा दी जाती है सर। ठीक है, बताओ। वो पद्धति से जो किसान उनके पास सीड अभी रखते आए हुए हैं वही सीड यूज करते हैं, और हमने पिछले 3 साल के पहले प्लास्टिक निकाल के कागज का अच्छा पैकेज, हाँ पैकेजिंग का फैसिलिटी। आजकल ये प्लास्टिक के ना, आजकल कागज का मोटे गत्ता का पैकिंग आ रहा है। एक तो प्लास्टिक से फ्री हो गया और अच्छा लगता है। हाँ ये फिर ये आंसर को हमने वैल्यू एडिशंस कर दिया। ये वो देंगे क्या जैसे हमने प्लेट बनाया जो है सर, ये कृष्ण तुलसी जो मेंथॉल आता है ना, जो एब्जॉर्ब होता है केमिकली, हाँ। तो ये अपना वृक्ष आयुर्वेद पे हम काम कर रहे हैं। तो ये कृष्ण तुलसी है, इसको आप पत्ता खाएंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। कल तुलसी दिन की साथ तो वो तुलसी आप इसको ईट कर सकते हैं सर। से बड़ा है ये मेरे मन में ये प्लान था। फिर उधर से आके मैंने जो ड्रिप से लगाई, मैंने खेती चालू की मैंने, और वहाँ से फिर जो बहुत डिमांड होगी। हाँ सूरज सर आपको जाना पड़ता है कि वहाँ के लोग कोई मेडिकल आता है? हाँ सर। टोटल कितना प्रोडक्शन होगा? सर
और ऐसा 100 फार्मर के हिसाब से वो हर दिन अपनी गाड़ी 2 पिकअप जाती है सर सूरत में। हाँ 20 टन के ऊपर हो जाता है। तुरंत तुरंत पेमेंट मिल जाता है? हाँ सर तुरंत पेमेंट मिल जाता है मार्केट में। यस, अच्छा, केज कल्चर बढ़िया चल रहा है। मेरे लोकसभा में है चांडिल क्षेत्र के बारे में। कोरोना के बाद में प्रधानमंत्री मत्स्य We'll be right back.